ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जीवन में जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी कि जिंदगी के सबक को सीख लो तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। और ये जिंदगी का सबक अनुभवों से आता है। जो जिंदगी में हम सबक सीखते हैं, हम कहीं ना कहीं उस दौर से गुजर चुके होते हैं, तभी वो सबक के रूप में हम अपनाते हैं। जैसे अगर किसी पे हम बहुत भरोसा कर लेते हैं और वो भरोसा इंसान टूट जाता है, इंसान तोड़ देता है, तो हम ये ज़िंदगी में जो भी कदम रखते हैं हम संभल के रखते हैं। हमें लगता है कि हमें इतना ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए, किसी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो बाद में हमें रुला दे। तो ये जो अनुभव आया, ये एक सबक के तौर पे आ जाता है। जैसे हमने जीवन में, और जो मेन सबक है जो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रही हूँ, कि जीवन में आप हर किसी के साथ रिश्ता रखो और वो रिश्ता मधुर भी रहे। मतलब आप उसके लिए कुछ बुरा मत बोलो, ठीक है। आपकी तरफ से वो मधुर होना चाहिए। लोगों की तरफ से क्या है उससे कोई मतलब नहीं रखिए कि वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। पहली बात, उम्मीद जो बोलते हैं नहीं रखनी है, क्योंकि सिर्फ आपको जो उम्मीद रखनी है वो ईश्वर से रखनी, परमात्मा से रखनी। क्योंकि रिश्तों में क्या होता है कि जब हम उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चाहे अपने पति से, पत्नी से रखते हो, चाहे अपने बच्चों से रखते हो, तो अक्सर वो टूट जाती है और हम दुखी होते हैं। तो ये पहला सबक है कि आपको उम्मीद नहीं रखनी है। और दूसरा, अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देना है। मतलब अपना जो टीवी है मेरा जीवन का, जो जिसपे ड्रामा चल रहा है, उसका रिमोट कंट्रोल हम किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसे आप टीवी पे रिमोट अपने हाथ में रखते हो तो अपनी मर्जी का हिसाब से ड्रामा देखते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने दूसरे के हाथ में रिमोट का ड्रामा दे दिया तो वो जैसा देखना चाहे वैसा करेगा। अब वो कैसे, समझो, आपने कोई चीज़ खरीदा, अपने लिए कपड़ा खरीदा, अपने वस्त्र खरीदे बहुत सुंदर, आपके हिसाब से वो बहुत सुंदर है, आप बहुत खुश हो, आप तैयार हो रहे हो, आप अपने मिरर में अपने आप को देख रहे हो, आपका खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन जो दूसरा, जो मैंने आपको पहला अनुभव बताया, उसके साथ कि भाई एक उम्मीद भी लगा लिया कि जो मैंने पहनी है वो दूसरे देख कर तारीफ करे आपकी। अब उम्मीद पाल ली है आपने। अब क्या किया, अब आप दूसरों के पास गए, अपने नए नए प्यारे कपड़े, कोई भी साड़ी या सूट, या कोई लड़कों ने अपने अच्छे, लड़के ज़्यादातर ये काम नहीं करते क्योंकि वो इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उनके पास वैसे भी ऑप्शंस कम होते हैं कपड़ों के मामलों में। तो जब लड़कियां अपने आप को तैयार होती हैं तो उम्मीद भी रखती हैं कि उनकी तारीफ हो, और वही वहाँ सबसे जीवन में दुखी का कारण बन जाता है। कैसे, अब वो गई, ठीक है, अब रिमोट कंट्रोल आपने दूसरों के हाथ में ही दे रखा है, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल। अब किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, आप अपनी नज़र में आपका कपड़ा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन तारीफ नहीं की और ऊपर से ये बोल दिया कि क्या पहना आपने। 2 मिनट में जो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। आपका जो नज़रिया है, आप जो आपके कपड़ों के लिए अच्छा था वो तुरंत चेंज हो जाता है। आप दुखी हो जाते हो। कहाँ सुख सुख खुश खुश आपने वो पहना, और जैसे ही किसी ने कुछ बोल दिया या आप बोल दिया कि आप कैसे लग रहे हो, आपने ये क्या पहना, बस ये क्या पहना, आपने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी है, आपका चेहरा उतर जाता है। नचा दिया आपको किसी और ने अपनी बातों पे। अगर उसकी नज़र में वो अच्छा नहीं है, मान लो 1% किसी ने कह भी दिया आपको, ज़्यादातर लोग कहने से बचते हैं कि ये बुरा लग रहा है, लोग बोल देते हैं नाइस, ठीक है, कुछ नहीं बोलते। तो नाइस वाला लाइन तो जो टैग लाइन है वो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन अगर बोल दिया तो आपका सारा खुशी का ठिकाना, खुशी का जो खजाना है वो ख़त्म हो गया। आपका चीज़ों पे जो निर्भर था वो ख़त्म हो गया, आप हो गए दुखी। अब वो क्या कहेगा, अच्छा इसका खुशी मुझ पे निर्भर है, अब मैं इसको क्रिटिसाइज करूँगा,
वो और क्रिटिसाइज आपको करेगा। भले आप अच्छे लग रहे हो तब भी वो 1% भी नहीं बोलेगा, वो कुछ और बोलेगा, अरे ये कहाँ से ले लिया आपने, इससे तो सुंदर मैं आपको दिलाती, आप मेरे साथ चलती। वो और दूसरा आपका जले पे जो नमक की तरह काम करेगा आपको। तो आपको अपने किसी भी ये एक तो सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल, आपने किसी भी कर्म के लिए दूसरों के हाथ में रिमोट नहीं देना है, ताकि वो जब भी आपको दबा दे आप चैनल की तरह जैसे चेंज होता है वैसे आप चेंज हो जाओ। ये नहीं होना चाहिए। अपनी जो परिस्थिति पर आपको जो स्थिति है उसको खराब नहीं करनी चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए कि अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ या कोई कपड़े मैंने पहने तो मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने पहना है। आप किसी सफ़ेद वस्त्र पहनना है तो उसको सफ़ेद वस्त्र अच्छा लग रहा है इसलिए वो पहन रहा है। किसी को काला पसंद है तो उसको काला अच्छा लग रहा है इसलिए वो पहन रहा है। हमारे नज़रिए से सिर्फ हम पहन सकते हैं, आपके नज़रिए से आप अच्छे लग रहे हो तो आप अच्छे हो। आप दूसरों के नज़रिए से अपनी जो किसी भी चीज़ में, ये तो सिर्फ कपड़ों की बात है, कोई कुछ कह दिया, आपने गाड़ी खरीदी, आप उस गाड़ी से खुश नहीं हुए लोग। ज़्यादातर जो सबसे बड़ा जो अनुभव है मेरा, लोग ना दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते हैं, वो अक्सर उसमें कुछ मिन-मिनाहट निकाल देंगे, कुछ ऐसी बुराई कर देंगे आपको, और आप अगर आप उसकी बुराई मतलब दिल पे लगा रहे हो तो आपसे ज़्यादा इंसान कोई दुखी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्या सबक है कि एक तो पहला आप उम्मीद मत रखिए, और दूसरा अपनी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में मत दीजिए। और तीसरा जो सबक है जीवन में कि भाई आपके पास जो कठिन परिस्थितियों में जो आपका साथ देगा वो आपका परमात्मा है, प्लस पैसा भी है। तो इन दोनों चीज़ों को सहेज के रखिए, क्योंकि आप दोनों से कनेक्शन बना के रखिए। एक तो परमात्मा से, दूसरा पैसे का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आप करिए, ठीक है। आप स्मार्ट और मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आप करो बचत भी करते रहो, ये नहीं कि बेफजूल आप पैसे खर्च करो, ठीक है। और जो चौथा है कि माता पिता की सेवा, अब अपने माता पिता की जो सेवा करिए, और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी सेवा करिए, प्लस जितने भी लोग आपको मदद के लिए दिख रहे हैं और आप सक्षम है तो वहाँ मदद करिए, क्योंकि सेवा सेवा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, ब्लेसिंग्स, दुआएं। और वो दुआएं आपके जीवन की कौन सी परिस्थिति को बदल दे वो आप कह नहीं सकते हो। और यही एक कर्म है जिसको आप करके जो फल है ना आप तुरंत भी पा सकते हो। सेवा सेवा का कर्म इतना बड़ा महान होता है कि आप जब सेवा करते हो तो आपको उसका फल तुरंत मिलता है। जैसे एक मैं ऐसे स्टोरी बताती हूँ आपको कि एक व्यक्ति ना अपने माता पिता की भी खूब सेवा करता था, अपने दादा बुजुर्गों की भी बहुत सेवा करता था, अपने दादा दादी की, और प्लस और जितने भी उसको गरीब लोग दिखते थे उसकी भरपूर सेवा करता था। चाहे वो पैसे से सक्षम नहीं था, लेकिन जब भी उसको मिलता मिलता किसी की रास्ता पार करवा दिया, किसी को भूखे किए तो अपनी अपनी ही थाली में से रोटी दे दिया। तो ऐसे छोटे छोटे उसके कर्म में से इतना बड़ा फल मिला उसको कि जीवन की एक बार उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि भाई इतना दुख आया, एक्सीडेंट हुआ, उसके पास पैसे नहीं थे। अब अचानक से कोई एक सेठ आया उसके जीवन में, मतलब उसे हॉस्पिटल में बैठा था, और उसने उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बता दी कि मैंने अपने जीवन में बहुत कर्म किए, लेकिन आज मुझे पैसे की ज़रूरत है क्योंकि मेरे एक्सीडेंट हो गई है परिजन की, अभी पैसा है नहीं, अब मैं क्या करूँ। सेठ ने कहा कि ओ तुम सिद्धि, तुम तो सही जगह पे हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, और मैं चाह रहा था कि ये पैसा मैं कहीं ना कहीं ट्रस्ट में दूँ, तुम मुझे मिल गए हो, तो मेरे पहले ट्रस्ट में देने से अच्छा मैं तुम्हारी पहले मदद करूं। और उसने उसकी मदद कर दी, उसी जीवन में उसी में उसको फल मिल गया। तो ये सेवा का जो फल है ना, मतलब ब्लेसिंग्स आपको तुरंत उसका जो मतलब आधार है कि आप सेवा करोगे आपको फल मिलेगा, क्योंकि यही एक ऐसा कर्म है जिसका फल इमीडिएट मिलता है और मिलना तय भी होता है। और आपके 4 सबक तो आपने सीख लिए हैं। 5वां सबक है कि चाहे आप बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच जाओ, चाहे आप छोटे पोस्ट पे रहो, चाहे आप बहुत पैसा कमा लो, चाहे आप गरीब हो, संतुष्टता जो चीज़ है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है आपकी। मतलब एक बहुत बड़ा अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि आपको सुख और शांति दोनों की अनुभूति करवा देता है जो संतुष्टता है। आप थोड़े से में ही खुश हो, आपको आंतरिक खुशी महसूस हो रही है, आप किसी की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं कर रहे हो,
आप संतुष्ट हो, आपको किसी चीज की ज्यादा इच्छा नहीं है, वो जीवन में सबसे ज्यादा सुख और शांति का अनुभव करेगा। क्योंकि जितनी इच्छाएं होती है ना, और जितनी हम चीजों से संतुष्ट नहीं रहते, उतना हम दुखी भी रहते हैं। तो हमारे दुख का जो कारण है ना, वो हमारी डिजायर है, हमारी इच्छाएं हैं, जो कभी पूर्ति नहीं होती है। और जहाँ जहाँ एक इच्छा आपने पूरी कर ली, वहां आपकी 50 इच्छाएं सामने आ जाएगी। आपको लगेगा कि अच्छा, अगर ये वाली गाड़ी खरीदी, मुझे और बड़ी खरीदनी, फिर मुझे और, तो ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। और इन इच्छाओं को आपको खत्म करना है तो संतुष्ट होना सीख लीजिए। क्योंकि अगर आप संतुष्ट रहेंगे तो आपको सुख और शांति दोनों की अनुभूति हो जाएगी। ईश्वर हमेशा कहता है कि जीवन में बाकी चीजें, धन दौलत, आपके जो सुख साधन, सब यही रह जाने, लेकिन आपको जो असली अनुभूति होती है वो शांति की होगी। और जब वो शांत इंसान होगा और सुखी इंसान, मतलब अपने को सुख समय महसूस करेगा कि उसके पास ईश्वर है, उसके पास इतने कुछ भी नहीं है फिर भी ईश्वर के साथ है, तो वो उसको आनंद का जीवन जिएगा, वो दुखी नहीं रहेगा, उसको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा अनुभव है जो मैंने प्राप्त किया अपने जीवन में, संतुष्टता की, कि आप जो भी है उसको प्यार से एक्सेप्ट करो, परमात्मा को उसको शुक्रिया करो, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना कि आज जो मेरे पास है, कितने लोगों के पास तो वो भी नहीं है, वो भी खाने के लिए नहीं मिलता, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर को आपको बार बार शुक्रिया करना है, और जहां आप शुक्रिया करना शुरू करोगे वहां आपको सुख की अनुभूति होगी, आपके पास दुख की मतलब अनुभूति नहीं होगी। और ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं आपको ज्यादा गलत कर्म की तरफ लेके जाएगी, पाप कर्म की तरफ लेके जाएगी। ज्यादा इच्छाएं उसकी आप पूर्ति नहीं कर पाओगे तो फिर वो आपसे पाप कर्म करवाएगी। और यही सबक आपको सीखना चाहिए, मेरी लाइफ से, और लोगों की लाइफ से, और अपनी लाइफ से भी। और भी सबक है कि भाई आपके जीवन में तकलीफें आ रही है, दुख आ रहा है, कोसो मत, अपने आप को भी नहीं, अपनी किस्मत को भी नहीं, अपने भाग्य को भी नहीं, ठीक है। तकलीफें हमेशा कुछ सिखाती हैं जीवन में, हमेशा कुछ आपको ऐसे अनुभव करवाती है कि आपको दुख नहीं होता है, आपको फिर सुख ही में वो बदल जाता है। तो जो भी तकलीफें आ रही हैं वो आपके जो सबक है कि आप इससे आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरित करती है। कोई भी तकलीफ हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वो आपको वहां रोकेगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा सब कुछ टूट गया है, हम बिखर गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने तकलीफों से सीखना चाहिए। और लास्ट सबक जो मैं सिखाना चाहती हूँ आपको, जो मैंने सीखा है अपने जीवन से, वो है समय की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आपको कुछ काम नहीं करना है दूसरों को दिखाने के लिए, उस समय दिखा देगा। आपको तो सिर्फ अपने अच्छे कर्म करने हैं। कोई भी इंसान अगर आप पे ताना मार रहा है, आपकी असफलता पे हंस रहा है, आप आपके आपकी मतलब आप जब असफल हो रहे, निराश हो रहे तो उस पर हंस रहा है, या आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, तो आपको दुखी नहीं होना है। समय बड़ा बलवान है, समय बदलता है, कोई भी चीज कभी भी परमानेंट नहीं होती है, वो हमेशा चेंजिंग पोजीशन, परिवर्तन जीवन का नियम है ना, प्रकृति का नियम है। वैसे ही जीवन में भी परिवर्तन ही होता रहता है। आप बचपन से देखो, एक तरह की परिस्थिति नहीं है अभी तक। जो आपकी लाइफ है, क्या एक तरीके की स्थिति है? नहीं है। तो परिवर्तन नियम है, और समय बहुत बलवान है, तो समय सिखा देगा। आप तो सिर्फ अपना कर्म करो, लोगों को समय आने पे आप जब सफल हो जाओगे तो खुद ब खुद जवाब दे दोगे। आपको जवाब देना नहीं, आपको बहस करनी नहीं, आपको गुस्सा भी नहीं करना है, क्योंकि समय आप ये सारे काम खुद ब खुद कर देगा। और रतन टाटा जी का नाम आपने सुना हो, हमेशा ये कहते थे कि आपको अपने मेहनत से और सफल बनकर उन लोगों का जवाब देना चाहिए। और समय आने पे अगर आप मेहनती हो और सफल, तो मेहनती हो तो सफल भी हो जाओगे अपने कर्मों से, और सफल हो जाने के बाद समय जवाब दे देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। और यही सबक
हम सबको भी अपने जीवन में लाना चाहिए ताकि हमारा जीवन दुख से ना भरा हो। तो सारे सबकों को फिर से रिवाइज करते हैं। उम्मीद नहीं रखनी है, कंपेयर नहीं करना है, अपनी खुशियों के रिमोट दूसरों के हाथों में नहीं देना है, पैसे की ताकत को भी समझना है, साथ अच्छे इन्वेस्टमेंट भी करने हैं, प्लस दूसरों की तकलीफ़ों से या अपनी तकलीफ़ों से हमेशा सबक लेके आगे बढ़ना है। वक्त हमेशा आपका जवाब दे देगा और हमेशा सुख शांति जो है परमात्मा के साथ ही आपको महसूस होगा। सुख शांति की अनुभूति संतुष्टता से ही प्राप्त होगी और ईश्वर का साथ ना छोड़ें, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ बना है। और ईश्वर को शुक्रिया करें, माता पिता की सेवा करें। ये सारे सबक जीवन में ऊंचाई पे लेके जाएगा आपको, और ये मेरा अनुभव है। होप सो आपके जीवन में भी सारे जो दुख है इन सबक से खत्म हो जाए, आप हमेशा सुखी बने रहें। जय हिंद, जय भारत।